प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित। साथियों आज हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है 10 मिनट सीरीज। 10 मिनट सीरीज में आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिकों को दिया जाएगा। बहुत सारी ट्रिक्स आपके समस्त प्रस्तुत की जाएंगी जो बड़ी बड़ी होंगी पर उनको बहुत संक्षिप्त तरीके से आपके सम्मुख यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान की बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक या दो क्वेश्चन, तो आप लोगों से वो क्वेश्चन भी मिस ना हो इसलिए आपके लिए सीरीज चलाई गई है। और अच्छे से इस क्लास को समझिएगा जो कि बहुत छोटी रहने वाली है ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों से छूटे ना। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए मेरे प्यारे दोस्त स्टार्ट कर देते हैं अपने आज के सेशन को, जहां पर हम महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों की बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, अगर आपसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करता है तो हमारी कुछ 5 महत्वपूर्ण डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा IARI, जिसको हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ये कहां पर है? पूसा नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? पूसा नई दिल्ली के अंदर है। प्यारे दोस्त अगर हम IVRI की बात करते हैं, IVRI तो याद रखिएगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली में है। और बरेली कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। प्यारे दोस्त अगली बात अगर हम करें तो आपका NDRI होगा, जिसको हम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये करनाल हरियाणा में है। किसकी बात होगी? NDRI की। लेकिन अगर आपसे NDDB पूछा जाए, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपसे NDDB पूछा जाए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा ये कहां पर है? आपका आनंद गुजरात के अंदर है। ठीक है ना? कहां पर है? आनंद गुजरात के अंदर है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए NDRI, दोनों में अंतर है, ये NDRI है और ये NDDB है, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहां पर है? आनंद गुजरात में है। प्यारे दोस्त अगर हम CIFE की बात करते हैं तो याद रखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो कि कहां पर है? मुंबई के अंदर है। और यदि यहां पर बात की जाए AAI यानी कि आपका इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, या फिर इसे हम इलाहाबाद भी बोल सकते हैं। इसका जो नया नाम है वो प्रयागराज है, आप लोग जानते हैं। इसको 76वां जिला भी घोषित किया गया क्योंकि यहाँ पर कुंभ का मेला लगा हुआ है, प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। अगली बात करते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की, तो याद रखिएगा CAU कहां पर है? CAU आपका केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि इम्फाल मणिपुर के अंदर है। कहां पर है प्यारे दोस्त? मणिपुर के अंदर है। अगली बात अगर हम करें RLVCAU यानी कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम बात करें RPCAU तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के अंदर है। याद रखिएगा कुछ हमारे अनुसंधान संस्थान हैं, इनकी बात करेंगे। देखिए अगर हम CARI की बात करते हैं तो याद रखिएगा सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पोर्ट विलियर अंडमान निकोबार के अंदर है। कहां पर है? पोर्ट विलियर अंडमान निकोबार में है। अगला है काजरी, तो काजरी आपके राजस्थान में ही है, जोधपुर में। तो याद रखिएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर में है। अगर हम CIAE की बात करते हैं तो याद रखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, CIAE जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगर हम CICR की बात करते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में है। ठीक है ना? नागपुर महाराष्ट्र में। अगली बात अगर हम करें CIPHET की, तो याद रखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? लुधियाना पंजाब के अंदर है। साथियों अगर हम क्रीडा की बात करें तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्रीडा और काजरी दोनों अलग अलग हैं। अगर हम क्रीडा की बात करेंगे तो याद रखिएगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जिसको हम केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान बोलते हैं, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर है। प्यारे दोस्त अगर हम CRIJAF की बात करेंगे तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कॉट जूट एंड एलाइड फाइबर, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप लोग स्टार लगा के नोट करिएगा।
प्यारे दोस्त, अगर हम अगली बात करें NRRI या फिर CRRI, तो याद रखिएगा नेशनल, इसको क्या बोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक उड़ीसा के अंदर है। किसको? कटक उड़ीसा के अंतर्गत है। इसको हम क्या बोलेंगे? CRRI के नाम से जानते हैं। अगर हम CSSRI की बात करें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये आपका करनाल हरियाणा में है। CSSRI मतलब सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी यानी कि मृदा लवणता रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर है प्यारे दोस्त? करनाल हरियाणा के अंदर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर CSWCRTI, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, CSWCRTI यानी कि सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, अगर हम FRI की बात करते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, वन अनुसंधान संस्थान, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये भी देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि IIPR कहाँ पर है, तो आप कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, जिसको हम भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां पर बात करूं ICAR की, है ना, इंडियन काउंसलर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसलर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका आंसर आप मुझे देंगे होमवर्क में, ठीक है ना। आप इसका आंसर मुझे होमवर्क में कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के साथ हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। आज मैंने जितना भी आप लोगों को यहाँ पर बताया है, इनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 10 आपके इंस्टीट्यूट हैं, कुल मिलाकर ये 14-15 के आसपास हो गए हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा और इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। आगे ही नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर से ऐसे ही 10 मिनट की एक सीरीज के साथ मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई उम्मीद और नए जोश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।